नमस्कार दर्शकों, धार्मिक सागा में आपका स्वागत है। बस कुछ ही पल और अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा समय जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में पता नहीं कितनी पीढ़ियां और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे 500 वर्षों की राम मंदिर की कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। अयोध्या, जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, इस शहर को धर्म की जगह और एक आदर्श राज्य के चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। आइए जानते हैं कि राम मंदिर का विवाद आखिर था क्या। अयोध्या में लगभग 5000 मंदिर हैं। इनमें से 95 मंदिर सिया राम के ही हैं। पर इस श्री राम मंदिर को लेकर सैकड़ों सालों तक संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई क्यों लड़ी गई? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। उनकी माने तो ये लड़ाई श्री राम मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि श्री राम की जन्मभूमि को लेकर थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बोला कि जन्म स्थान की अदला बदली नहीं होती। अयोध्या में राम जी के जिस जन्म स्थल की बात राम मंदिर ट्रस्ट वालों की तरफ से की जा रही है, वहां पहले 3 गुंबदों वाला बाबरी मस्जिद था। इसी बाबरी मस्जिद को हिंदू समाज राम जी का जन्म स्थान मानते थे, जबकि मुस्लिम समाज के द्वारा इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। सनातनी धर्म का मानना है कि यहाँ पहले राम मंदिर था, जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया। विवाद इस बात पर था कि जो 3 गुंबदों का ढांचा तोड़ा गया वह मंदिर था या मस्जिद। इसे लेकर चंपत राय कहते हैं कि यहाँ 3 गुंबदों का एक ढांचा था, जिसमें कि कोई दरवाजा नहीं था। हिंदू समाज कहता है कि ये श्री राम जी का जन्म स्थान है और मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये मस्जिद है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वहां की दीवार पर इंग्लिश में लिखा गया था बैरन लैंड, जिसका मतलब होता है यहाँ कुछ भी नहीं है। इस शब्द के अनुसार वहां कुछ नहीं था, तो इस विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लड़ाई जारी रही। 500 वर्ष पहले भी ये लड़ाई लड़ी थी हिंदुओं ने। चंपत राय ने कहा कि 1528 में क्या आबादी रही होगी। 500 वर्ष पहले यहाँ की जनता ने लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई मंदिर से ज्यादा इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। चंपत राय ने बोला कि संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं। इन पे कई किताबें लिखी भी गई हैं। अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए, एक राम जन्मभूमि, दूसरा स्वर्गद्वारी और तीसरा त्रेता के ठाकुर का मंदिर। तीनों मंदिरों को तोड़ने का वर्णन किताबों में दिया है, जैसे कि अयोध्या के इतिहास बाय सीतारामा में किया गया है। राम जी का जन्म स्थान पर बनी 3 गुंबदों वाली ढांचे को तोड़ने का समय गीता जयंती के दिन निश्चित किया गया था। 2017 में इस मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश की गई थी, पर प्रयास सफल नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी थी। 5 नवंबर 2019 को वो दिन आया, फाइनल फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक सिर्फ हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दे दिया। 5 अगस्त 2020 को वो पल आ ही गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। 22 जनवरी को तीसरे चरण में रखा गया है। उस दिन पूरे देश में उत्सव होगा और घर घर अनुष्ठान होंगे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। चौथे चरण में देश भर के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना रखी गई है। ये चरण गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत लियम में रविवार को संघ परिवार की बैठक हुई थी। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त पोष शुक्ल कूर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी सोमवार 22 जनवरी को होगा। प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की देखभाल करेंगे।
और काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। अतिथिगण प्राण प्रतिष्ठा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अतिथि भी आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें उनके ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा आएगा। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप है जो अयोध्या पहुंचेगी। भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंच गए हैं। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। यूपी के एटा जिले से राम जी के दरबार में अष्टधातु का 21 किलो का घंटा भी पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या में आ गई है, जो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलो है। इसे तैयार करने में 6 महीने लग गए थे। अगरबत्ती बनाने वाले बिहा भरवाड़ ने बताया कि इस बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जलती ही रहेगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुका भी वहां पर रखी जाएंगी। ये पादुकाएं देश भर में घुमाई गई हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने श्री राम पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा भी की थी। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वर से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया गया था और विशेष पूजा की गई थी। और इसी के साथ हमारा राम मंदिर स्पेशल एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।